मेरी बेटी तुम जहां भी रहो, बस अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अलीम, अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ। तो इसका मतलब है बाप बेटी दोनों मिले हुए हैं। 4 दिन में इज्जत तुम्हारी कैसे हुई इतना बड़ा कदम उठाने की? कैसे जैसे तुम हमारी जिंदगी में आए हो। शाहनवाज, दूर रह उससे। फातिमा अंदर जा तू। ओ, हाँ? बड़ी गैरत जाग रही है चाचा, हाँ? एकदम से गैरतमंद हो गए। कामरान साहब, आप प्लीज यहाँ से जाएं, वरना ये जंगली इंसान आपको मार देगा। आप जाएं यहाँ से। अबे भाई, सुना नहीं तूने? क्या कह रही हैं आपकी फातिमा जी? उठिए, तशरीफ ले जाइए। सुना मैंने और देखा भी, कितनी नफरत करती है वो तुमसे। जिस चीज के बारे में पता ना हो ना, उसमें टांग नहीं उड़ाते बाबू। हाँ? जुए में जीता है मैंने उसे। जब चाहूं ना थैंक्स सर। मैम, योर ऑर्डर प्लीज। मैं अभी किसी का वेट कर रही हूँ, थोड़ी देर में ऑर्डर कर। थैंक यू। तुम सब ने मुझे धोखा दिया, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, एक एक को मारूंगा। अबे सबसे पहले तो तुझे मारना चाहिए। ना काम का है ना काज का है, बस बेटी पे बोझ बन के बैठा हुआ तू। रोटियां तोड़ता रहे हर वक्त रोटियां। तेरे बाप को मार दे। अबे बोझ है तेरे पे बोझ, हर वक्त पड़ा खांसता रहता है। जहां जाएगी ना तेरे साथ चिपका होगा। मार दूं? चिकने को मार देते हैं, अच्छा लगने लगा ना तुझे? हमारा प्यार नजर नहीं आया तुझे? इतने बुरे हम? कुछ तो बोल, मार दूं उसे? नहीं, तुझे मार देता हूँ ताकि सिर्फ इतना ही खत्म हो जाए। उससे कुछ मत कहना शाहनवाज। ओ भाई, हल्का हो जा, हल्का। आपस की बात है, पुरानी जान पहचान है। हाँ? उस्ताद, उस्ताद पुलिस आई है बाहर। कहता था ना कि शादी कर लो, देख लिया नतीजा।
शक्ल अभी भी कुछ नहीं बिगड़ी। अब तो वो शाहनवाज भी नहीं। तुम्हें लगता है वो उसका रोज का खेल है बेटा? आज अगर पुलिस उसे लेकर गई है तो कल छोड़ भी देगी। इसीलिए तो कह रहा हूं अंकल, आज ही शादी कर दो। वो तो ठीक है मगर इसे कौन समझाएगा? आप पूछ लें उनसे। और इन्हें बता दीजिए कि मैं लोगों के जज्बात से नहीं खेलता। आपके जवाब का इंतजार करूंगा। Hello. Assalamu alaikum. Can I please speak to Kamran? Okay. जी ऑफिस में नहीं है? कब गए? ओह ओके थैंक यू। Oh, 15 missed calls. Oh, fish. Oh, यार। ये रिमामा ने फरवा को मेरे पीछे लगा दिया। फरवा ने कामरान के साथ डिनर प्लान बनाया हुआ था। मैंने सोचा आज का खाना तो मैं आप दोनों के साथ खाती हूँ। वैसे उस बेवकूफ का फोन आया था, कह रहा था मामा देर से आऊंगा, बहुत जरूरी काम है। मैंने भी जाहिर नहीं होने दिया कि मैं उसका जरूरी काम जानती हूँ। हाँ तो इसमें छुपाने की कौन सी बात? भाई ये तो बहुत अच्छी बात होगी ना, वो दोनों एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे, हमें तो खुशी होगी। ये तो है। फरवा बेटा तुम यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं यहाँ। आपने मुझे बताया नहीं कि आप खाला के घर आ रही हैं। ओहो भाई, बच्चों के अपने प्लान्स होते हैं और हमारे अपने। लेकिन बेटा तुम अकेली आई हो, कामरान नहीं आया तुम्हारे साथ? क्या कामरान घर पे नहीं है? मैं तो यहाँ कामरान को लेने आई थी। तो वो तुम्हारे साथ नहीं है? तुम तो घर से 2 घंटे पहले निकली थी। मैं 2 घंटे से उसे कॉल्स और मैसेजेस कर रही हूँ और वो मेरी किसी मैसेज और कॉल का जवाब नहीं दे रहा। लेकिन आधा घंटा पहले तो मेरी बात हुई है उससे। मसरूफ होगा ना, आप लोग किस बातों में लग गए? चले, मैं पिछले 2 घंटे से उसे कॉल्स कर रही हूँ, मेरी किसी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दे रहा। आपकी बात उससे आधा घंटा पहले हुई होगी। कोई बात नहीं बेटा, आओ तुम खाना खाओ, फोन करते हैं मुझसे इसके बाद। ठीक है? फरवा के लिए प्लेट ला दीजिए। जी लेकर आई। ओह थैंक यू।
और इन्हें बता दीजिए कि मैं लोगों के जज्बात से नहीं खेलता। आपके जवाब का इंतजार करूंगा। तेरी जरूरत कैसे फातमा का जबान पे लेने की? शाहनवाज छोड़ो ने। फातिमा, क्या जवाब दूं उसको? इनकार करते हैं। तुम्हारी तबीयत ठीक है? जी ठीक है। कुछ उलझन है? नो मॉम, कुछ नहीं है। तुमने काम का बहुत बोझ लिया हुआ है। अपने आराम के बारे में भी ख्याल किया करो। सारी सारी रात जाग के तुम काम करते हो। हाँ, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा मामा के साथ? अब्बा, मैंने खाना बना दिया है और रोटी भी बना दी है। याद से खा लीजिएगा और दवा भी। एक बार फिर सोच ले फातिमा, कब तक मेरे खाने और दफा की फिक्र में लगी रहेगी? सोचने का भी कोई फायदा नहीं है अब्बा। तेरी जिंदगी से सारी फिक्रें खत्म कर देगा। ताकि मुझे उसकी जिंदगी की फिक्र पड़ जाए। मेरी बात तो सुन फातिमा। फातिमा, सुनती भी तो नहीं है ना ये लड़की। मॉम, मैं आपसे कुछ पूछूं? 100 बातें पूछो। मैंने कभी भी आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं कुछ किया। सब कुछ तो तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ किया है। वो भी क्या दिन थे। तुम्हारी मनमानियां, तुम्हारे लाड उठाने का भी अपना एक मजा था। जफर की मौत ने तो मेरा मनमौजी बेटा ही छीन लिया मुझसे। और अगर मैं फिर से मनमानियां शुरू कर दूं तो? यकीन मानो, खुशी के मारे मेरी उम्र बढ़ जाएगी। अगर मुझे मेरा लाडला बेटा वापस मिल जाए, इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए। अब नाराज तो नहीं होंगी ना? नहीं, लेकिन कामरान फरवा को भी नाराज नहीं करना। वो मुझे बहुत अजीज है। और मैं मॉम, मेरी खुशी अजीज नहीं है आपको? है, क्यों नहीं है? लेकिन बचपन से मैंने तुम्हें और फरवा को एक साथ सोचा है। एक बार अलग करके सोचे, हो सकता है हम आपको ज्यादा खुश नजर आए। ये कैसी बातें कर रही हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच सकती। हेलो, मुझे माफ कर दीजिएगा मामा। मुझे पता है आप मुझे माफ कर देंगी।
तुम्हारे अब्बा ठीक ही कह रहे हैं, तुम ये सब कुछ सोचकर अपना दिमाग मत उलझाओ। क्या करूं फिर? भाई फर्मा बरदार बेटियों की तरह जो अब्बा कह रहे हैं वो करो। मतलब ये कि कामरान सिद्दीकी से शादी कर लो और अपना घर बसाओ और उसकी इतनी बड़ी कोठी में से आधी मुझे दे देना। तुम अपनी बकवास बंद कर सकते हो? मैं बकवास नहीं कर रही, ठीक कह रही। जिसे सड़क पे मरने से बचाया था उसे खुद चौराहे पे मरने के लिए कैसे छोड़ दूं? कैसी तबीयत है बाप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ पहले से। फातिमा, फातिमा, बेटा, क्यों आए यहाँ पर? बेटा सुन तो ले। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं अब्बा? आपका कल से फोन नहीं आया तो सोचा जाके खुद से जवाब ले आता। फोन नहीं है ना? आपने जवाब नहीं दिया अभी तक? बता दिया था बेटा। बता दिया ना अब्बा ने आपको सब कुछ? सब बता दिया था। तो अब जाएं यहाँ से और आइंदा यहाँ मत आइएगा। इतनी मोहब्बत क्यों करती है मुझसे? नहीं करती। करती हो? नहीं करती। तो फिर फिक्र क्यों करती हो मेरी? नहीं करती। मेरी जान क्यों बचाना चाहती हो? नहीं बचा रही। मर जाऊं घर में? प्यार करती हो तुम मुझसे? मार देगा वो आपको। तो तुम्हारे बगैर जीकर भी क्या करूंगा? तो बताओ, शादी करोगे मुझसे? ये बताओ शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? बस बाजी, एक ही बेटी है,
कुछ ना भी दो तो 4 जोड़े तो देने ही पड़े। बेटी को जहेज में जितना भी दो कम है। आपने जो कपड़े दिए थे ना, वो भी मैंने उसके लिए उठा के रख दिए। क्या बेटी को पुराने कपड़े दोगी? अरे नए बनवा के दो। शुक्रिया बाजी। और अगर पुरानी चीजें थी ना तो मैं बहुत नाराज हूँ। ये दुपट्टा मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाया था मेरे लिए, और आज मुझे लगता है मैं अपनी बेटी को पहना रही हूँ। माशाल्लाह, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। फातिमा बेटा, तुम खुश तो हो ना? आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? बेटा, बच्चियों के बहुत अरमान होते हैं इस दिन के लिए। मेरे क्या अरमान खाला? मैंने तो थक के अल्लाह से मांगना ही छोड़ दिया था। मगर अब तो यकीन आ गया ना कि दुआएं कभी रायगा नहीं चाहती। क्या मैं वाकई कामरान के काबिल हूँ? क्यों नहीं बेटा, ये तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में इतनी बहारें आएंगी ना कि तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा। इंशाअल्लाह। इजाज़त है, निकाह शुरू किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान सिद्दीकी वल ज़फ़र सिद्दीकी, आपका निकाह फातिमा बिनते मोहम्मद अलीम, हक़ महर बाइवज़ 2 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। आपने कबूल किया? जी, मुझे कबूल है। जल्दी में मैं आपके लिए गिफ्ट लाना भी भूल गया, बट आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम जरूर लेकर आऊंगा। मैंने आपसे कोई तकाजा तो नहीं किया? तकाजा ना करने से हक थोड़ी ना खत्म हो जाता है। मेरा आप पर क्या हक? बीवी हो तुम मेरी, तुम्हारा तो मेरी पूरी जिंदगी पर हक है। तुम मुझसे रूठ सकती हो, मुझे मना सकती हो। जिसकी अपनी तकदीर उससे रूठी हो, उसमें किसी से रूठने मनाने का हौसला नहीं होता। तकदीर, तुम्हारी तकदीर तो अब मैं बन गया, मैं तुमसे रूठा नहीं। Well, मोबाइल लेकर आया था तुम्हारे लिए, नंबर सेव है इसमें मेरा। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाया तो मुझे भी खाली हाथ जाना पड़ेगा। तुम्हारा चेहरा देखे बगैर जा नहीं सकता। बहुत जल्द आऊंगा।
अपना ख्याल रखना, डरना मत। खुदा हाफिज़। कैसी हो? क्या हो रहा है? Did you miss me? I miss you so much. Right now, I'm at school. ओके, मैं भूल गया था। सॉरी। शाम में बात होगी। बाय। लगता है मोहतरमा को मोहब्बत के आदाब सिखाने पड़ेंगे कामरान साहब। A new project of your life. अस्सलाम वालेकुम मिस शगुफ्ता। वालेकुम सलाम। अच्छा मिस महविश, मिस फातिमा आई हैं क्या? बिल्कुल आई हैं और अपनी क्लास में है मेरे ख्याल से। कुछ काम था आपको? हाँ मुझे उससे काम है। बल्कि आ भी गई। मिस फातिमा आप लाइब्रेरी नहीं आई, मैंने अखबार भी निकाल के रखे थे। आई एम सो सॉरी, लेकिन अब उन अखबारों की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं थैंक यू। चलें कोई बात नहीं, आपका काम तो हो गया ना? जी ओके। क्या मसला? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? देख रही हूँ कि पिछले 5 दिनों से ये सड़ा हुआ मुंह आज अचानक कैसे खिल गया। बकवास बंद करो और अपने काम से काम रखो। वो तो मैं कर लूंगी, उसकी टेंशन तुम मत लो, लेकिन मुझे साफ साफ बताओ कि क्या मामला है, वरना फिर बाद में ये मत कहती रहना कि तुम्हारी फ्रेंड ने चीप हर्बे इस्तेमाल किए हैं। अरे वाह, आज तो बन्नो रानी बड़ा शर्मा रही हैं, बड़ा मुस्कुरा रही हैं। कुछ तो मामला गड़बड़ है। कहीं वो कामरान सिद्दीकी वाला प्रपोजल कबूल तो नहीं कर लिया तुमने? जल्दी बताओ, मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। कल रात मेरा निकाह हो गया है। कामरान सिद्दीकी से? क्या तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। बहुत बहुत मुबारक है तुम्हें। थैंक यू। सलाम बेगम साहब। कहाँ है वो लोग? मैंने उन लोगों को ड्राइवर में बिठा दिया। अच्छा, कितने लोग? एक आदमी एक लड़की है। वालेकुम सलाम।
कौन है आप लोग? मेरा मतलब है, क्या नाम है आपका? जी मैं रबनवाज। ये लड़की कौन? ये लड़की पहचानी नहीं आप इसको? ये वही लड़की है जिसकी आपने अखबार में तस्वीर दी थी। इतनी बड़ी हो गई, भला कैसे पहचान सकती हैं? मैं भी ना बस। आपके पास क्या सबूत है कि ये वही बच्ची है? आप इससे पूछ लें, इसी ने तस्वीर देखकर मुझे बताया था। क्या नाम है तुम्हारा? आप मेरा नाम पूछ रही हैं? तो मैं तुमसे और क्या पूछ सकती हूँ? आप पूछे कि मैंने आपके बिना इतने साल कहाँ गुजारे, किस किस ने मुझे गाली दी, किस किस ने मुझे पत्थर मारे। आप कहें ना कि आप उसकी आंखें निकाल लेंगे जिसने मुझे बुरी नजर से देखा। आप कहे ना कि आप उसका कलेजा नोच लेंगे जिसने मुझे मनूस कहा। आप कहे ना कि मेरी माँ जिंदा है। आप कहे ना कि आप मुझे अपनी आगोश में छुपा लेंगी, दोबारा कभी नहीं जाने देंगी। आप कहिए ना। बीबी जी, माँ से मिलने के गम को रोग ही बना लिया इसे। चल बस, आजा बेटा। रुके। तुमसे जरूरी बात करनी थी, मैंने इसलिए तुम्हें यहाँ पर लेके आया, लेकिन तुम्हारी शिकायतें ही नहीं खत्म होती। अच्छा सॉरी, बताओ क्या बात थी? अच्छा वो बात ये कि हेलो, क्या क्या बोल रहे हैं? मैं बता रहा थोड़ी देर। ओके फरवा, मुझे जाना होगा, देयर इज एन इमरजेंसी। मगर तुम्हारी जरूरी बात? वो मैं तुमसे फिर कर लूँगा, देयर इज एन इमरजेंसी। तुम चलो, मैं पहले तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं खुद अकेले जा सकती हूँ। आर यू श्योर? हाँ। थैंक यू, थैंक यू। बेगम साहबा क्या बताऊं, इसके बाप की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था ना, और वो मर गया था, तो इसको मेरी बीवी घर ले आई थी। बड़ी गुर्बत के बावजूद हमने इसको मदरसे भेजा कि यतीम बच्ची है, कम से कम अल्लाह का नाम तो पढ़ ले, और अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया। अजहर, क्या है ये सब? कौन है ये लोग? ये सीरत, मेरी बेटी, देखिए कितनी बड़ी होगी। क्या? व्हाट रबिश। इन्होंने जो कहा वो तुमने मान लिया। क्या सबूत है इन लोगों के पास कि यही तुम्हारी बेटी है? मेरा दिल कह रहा है ये मेरी बेटी है। और अगर इस पे किसी ने शक किया ना, तो उसने मेरे दिल पे जुल्म किया। स्मोकिंग से इनके लंग्स और कसरत शराबनोशी से इनका लीवर बुरी तरह मुतासर हो चुका है, और मुझे हेपेटाइटिस का भी शुबा है। आपको इन्हें बहुत पहले यहाँ ले आना चाहिए था। डॉक्टर साहब, कोई तो उम्मीद होगी। मायूसी की कोई बात नहीं, लेकिन इन्हें
कुछ दिन के लिए हमें आईसीयू में रखना पड़ेगा। टेक केयर। अगर वो सच बोल रही हो तो पुलिस को जांच पड़ताल कर लेने दो। नहीं अजहर, नहीं। अगर आपको जिंदगी में मुझसे किसी एक लम्हे के लिए भी मोहब्बत हुई हो ना, तो मेरी बेटी को आजमाइश में न डालें। ठीक, तो कह दो उससे वो मेरे सामने कभी ना आए। इस तरह तो फातिमा घर में बिल्कुल अकेली हो जाएगी, और कहीं वो पीछे से शाहनवाज कमीना आ गया। मुझे किसी भी सूरत घर जाना होगा। मुझे घर ले जाओ। मैं रह लूंगी। नहीं फातिमा, जब तक तू अपने घर की नहीं हो जाती, मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। अंकल, आप मुझ पर भी भरोसा नहीं कर सकते। सब पर तो बहुत भरोसा है, मगर मेरा घर तुम्हारी शान के मुताबिक नहीं।